हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं और ये वाला वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो हाईवे रिव्यू सीरीज़ है मेरी, ये मैं कोशिश करता हूं कि हर मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर का मैं बनाऊं। और प्राइमरीली देखिए मैं इसमें दो तीन चीज़ें बताता हूं। जैसे मोटरसाइकिल्स में टॉप गियर पे क्रूजिंग स्पीड्स कितने आरपीएम पे होती है और उतनी स्पीड पे वाइब्रेशन कितना रहता है। और कार्स में पहली चीज़ सेम कि भाई टॉप गियर पे क्रूजिंग स्पीड्स पे कितना आरपीएम होता है और उतनी स्पीड पे बाहर से शोर कितना आता है। और देखिए शोर वो तीन तरह का होता है: इंजन नॉइज़, रोड स्लैश टायर नॉइज़ और विंड नॉइज़। और पहली चीज़ तो ये कि ये वीडियो सिर्फ मैं बनाता हूँ और अब कुछ लोग इंस्पायर हो के ये वाला वीडियो बनाने लग जाएं तो वो अलग बात है और बनाना भी चाहिए। मकसद ये है कि बाकी जर्नलिस्ट्स, यूट्यूबर्स की तरह ना मैं अपना टेस्टिंग रूट चेंज नहीं करता हूँ। जो भी टेस्ट है, चाहे वो एक्सेलरेशन टेस्ट है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ करता हूँ। हर गाड़ी का हाईवे रिव्यू सेम स्ट्रेच पे करता हूँ ताकि सारी गाड़ियों के लिए कोशिश ये रहती है कि जितनी कंडीशंस कंसिस्टेंट रहें उतना अच्छा है। अब जाहिर सी बात है मैं मोदी जी नहीं हूँ तो मेरा वेदर पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो जैसे कल से लगातार बारिश हो रही है, थैंकफुली अभी रुकी हुई है, तो मैं आपको रोड नॉइज़ के बारे में बता पाऊँगा, नहीं तो बारिश का शोर आता। और देखिए अगेन मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो से मैं ये सारी चीज़ें ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाता है इसकी वजह से। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वर्बल चाहिए या मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, कि देखिए रोड नॉइज़ डिपेंड करेगा कि आप जिस एक्सप्रेसवे पे, जिस हाईवे पे चला रहे हैं वो किस चीज़ से बना है। अब ये यमुना एक्सप्रेसवे है, दिस इज़ प्राइमरीली मेड फ्रॉम सीमेंट स्लैश कॉन्क्रीट। और जो टारमैक वाले होते हैं उन पे कम आपका रोड स्लैश टायर नॉइज़ आएगा। सीमेंट स्लैश कॉन्क्रीट से जो बने हुए हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। सेम चीज़ विंड नॉइज़ के साथ हो जाती है। आसपास जितना ज़्यादा खुला एरिया होगा थोड़ा सा ज़्यादा विंड नॉइज़ आएगा। और डिपेंड करता है आप किस तरफ चला रहे हैं। अगर आप वो राइट वाली लेन में रख के चला रहे हैं, जो आपको नहीं चलानी चाहिए, सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए रखिए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का सा और वो एक्चुअली ज़्यादा भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि अब जैसे ये गार्ड रेल्स हैं, कई हाईवेज़ पे वो खरंजे होते हैं, उनसे बफेटिंग साउंड होता है। तो एनीवे अब क्योंकि ये काइलैक है, 1 लीटर वाला इंजन है, तो जनरली मैं 100 से शुरू करता हूँ, पर अब इसको शुरू कर देते हैं 80 से। ठीक है, 80 पे ले जाएंगे। और मैं आपको अभी बता दूं, अभी 80 पे पहुंचे नहीं है, पर विंड नॉइज़ देखिए ये 5 करोड़ की रेंज रोवर SVV जो मैंने टेस्ट करी थी, उसका जो हाईवे रिव्यू आप देखेंगे तो उसमें भी आपको बताया है कि भाई हर गाड़ी में आपको हल्की सी, मतलब उन गाड़ियों में आपको बहुत फेंट सी एक सीटी सुनाई देती है। और जैसे जैसे, हाँ बिल्कुल आंगन है तुम्हारा यार, बच्चे के साथ तो मत करो ये, खैर उसकी भी मजबूरी होगी बेचारे की, क्या कर सकते हैं। एनीवे तो अब जैसे 20 लाख के आसपास जो गाड़ियां हैं, ठीक है, उनमें वो सिटी, मतलब देखिए बहुत, अब दिस इज़ कॉमन सेंस। अगर वो रेंज रोवर के अंदर और मर्सिडीज़ वगैरह के अंदर, ठीक है, वो आपको बहुत फेंट सिटी सुनाई देती है, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे उस सिटी की जो शिद्दत है वो थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। अब इसके अंदर, अब जैसे कुशाक जब टेस्ट करी थी मैंने,
इससे पहले कुशाक आई थी इनफैक्ट, और कुशाक हम वो बंदा लेके गया है और ये ड्रॉप करके गया था। तो कुशाक में भी मैंने बोला था कि मेरी एक्सपेक्टेशन से हल्की सी विंड नॉइज़ जो है वो सीटी हल्की सी ज़्यादा तेज़ है, और इसमें 80 के नीचे भी वो अगेंस्ट माई एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। इज़ इट बॉदरसम? नो, इट इज़ नॉट बॉदरसम। ठीक है, अब आपको मैं वो बता दूँ, RPM 1800 RPM डॉट। ठीक है, अब 90 पे ले चलें। अच्छा, और आई होप आप ये एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी भी देख पा रहे हो। अभी 16.2 दिखा रहा है। अच्छा, अब 90 जो है, 90 2000 RPM है। 2000 से हल्का सा ऊपर ही है, पर आप इसको 2000 मान सकते हैं। मज़े की बात, रोड नॉइज़ जो है वो जो है कंट्रोल्ड है, मतलब वो दिक्कत देने वाला नहीं है। टामैक वाले हाईवेज़ पे आपको और कम मिलेगा। इंजन नॉइज़ तो ज़ीरो है। गुड जॉब देयर स्कॉडा। वो विंड नॉइज़ की सीटी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, बट एट दिस पॉइंट इज़ इट बॉदरसम? नो, इट इज़ स्टिल नॉट बॉदरसम। ओके, एंड इट वुड हैव बीन अ शेम अगर इससे ज़्यादा आवाज़ होती और बॉदरसम होती। अब ये भाई लोग जो क्रूज़ कर रहे हैं राइट वाली लेन में, इनसे साइड मांगने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को लेफ़्ट से ओवरटेक करनी होगी। मैं देखिए बोल ही रहा था ना अभी कि यार नहीं करना होता ये राइट वाली लेन में क्रूज़, और ये दिख गया UP 16 का जाहिल। अब 100 कर रही है, ये 2200 से ऊपर है। ये 2210 हो सकती है, 2220 हो सकती है। ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए, हाँ ठीक है। तो ये आपका, अब ऐसे तो आप कहेंगे यार ये 2100 2200 है, और इस वाले पे दोबारा जाऊं मैं तो ये साफ देखिए, ये 2000 का कांटा है, उसके बाद 2200 का, 2200 से ऊपर है। तो 2210, 2220, 2250 नहीं है ये। यस, लाइट जलाएंगे हम ऐसे मौसम में। मज़ेदार बात, देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस, hardly any increment in any kind of noise. रोड नॉइज़, विंड नॉइज़ सब जो है, और आपका engine noise अभी भी almost zero. So can you cruise at 100 all day? Of course you can. It's the overall ambience is quite pleasant. फटाफट 110 पे ले चलते हैं। एक 110 आ गया आपका, 2200 था वो, ये 2400 से हल्का सा ज़्यादा। अगेन दिस कुड बी 2410, 2420। $2500 नहीं है। अब 2200, 2400 अगेन 2420, 2430 मान लीजिए। एंड गुड न्यूज़, हार्डली एनी डिफरेंस। लवली। अब थोड़ी देर बाकी जनता की तरह यहाँ चल लेते हैं। ये शोर मचाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा झेल लीजिए। कितना है भाई?
2650। विंड नॉइज़ में बहुत मामूली सा इजाफा हुआ है और मैं अब दोबारा बीच वाली लेन में आता हूँ। और फ्यूल एफिशिएंसी देखिए अभी भी एवरेज जो दिखा रहा है वो 16 की दिखा रहा है। विंड नॉइज़ में हल्का सा इजाफा हुआ है, रोड नॉइज़ में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ है, बहुत 19-20 का। अच्छा, मैंने अलार्म लगा रखा था, अलार्म से पहले उठ के टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। स्टॉप, हाँ। इस टाइम पे इंजन नॉइज़ अभी भी मैं बोलूँगा, मुझे बहुत ध्यान देना पड़ रहा है कि एक सेकंड, ये जो आवाज़ आ रही है ये थोड़ा सा रोड नॉइज़ है और बहुत हल्का सा अब इंजन नॉइज़ है। मतलब ऐसे गौर करना पड़ रहा है। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। ओ हो एक्सीडेंट हुआ है भाई, बहुत बुरा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि छठे गियर से उठा ली मैंने और इसने डाउनशिफ्ट करने के लिए भी नहीं बोला, पर ये नहीं करना है आपको, ठीक है। ये बोले चाहे ना बोले, डाउनशिफ्ट मार दीजिए और इंजन को लग मत करिए। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि जब तक वो झटके ना ले तब तक वो लग नहीं कर रही है। अब मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं 4x4s, कार्स, मोटरसाइकिल चलाते हुए, तो इंजन बता देता है हमें, हम पहचान जाते हैं कि भाई अब ये खुश नहीं है। तो एनीवे, ट्रैक्टेबिलिटी वीडियो अगर मौका लगेगा तो देखिए आपके लिए बना दूंगा मैं, पर ये है कि ये कुछ भी बोले आप, एनीवे वो वाले वीडियो में अलग बात करेंगे। कोशिश ये है, आपने ब्रेक लगाया और समझ लिए 60 से नीचे आई, डाउनशिफ्ट मारिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 120 पे बहुत ओवरऑल 120 आप, इफ़ द लॉ परमिट्स यू, द कंडीशंस आर फेवरेबल, ठीक है। किसी एक्सप्रेसवे पे 120 की स्पीड लिमिट है और वहाँ पे आप बिल्कुल सेफ़ समझते हैं, आप दिन भर 120 पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फटाफट एक बार 130 की कोशिश कर लेंगे। अब ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो कंक्लूड कर देंगे। शोर मचाएगी है। कितना है भाई? 2800, ये 2900 है। हाँ, 2900 RPM। देखिए, बहुत ऐसे आप कहेंगे कि ऑलमोस्ट 3000 है, पर ये पूरा 3000 नहीं है, ये 2900 है। ये 2950 भी हो सकता है। इस टाइम पे भी थैंकफुली कैबिन का माहौल काफ़ी अच्छा है। आप
ये मेंटेन कर सकते हैं कुछ देर के लिए। और कुछ देर के लिए क्या, आप एक्चुअली कर तो ज़्यादा देर के लिए भी सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी गाड़ी में इंडिया में, ठीक है। आप ज़्यादा देर तक 100-120 के ऊपर मेंटेन करिए। बेस्ट स्पीड है 100 पे क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिए और चलते रहिए। अब लंबी जर्नीज़ पे मोनोटनी ब्रेक करने के लिए वैसे तो मोनोटनी ब्रेक करने के लिए गाड़ी रोकिए, छपाका मारिए मुंह पे, थोड़ा सा पानी पिए, 5 मिनट का ब्रेक लिए और चल दिए। पर कभी कभी वो पॉसिबल नहीं होता है, और आजकल तो रुकना भी भाई सेफ़ नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं पता कौन नया रईस पीछे से मार दे आपको। तो पहले तो बहुत सेफ़ जगह रोकी, पर वही वाली बात है ना, आप तो सेफ़ जगह रोक रहे हैं, पर दूसरे का क्या ही कर सकते हैं। वो तो आपको कहीं पर भी आके तो चलते रहने में ही भलाई है। एनीवे, मकसद ये है कि अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं या नींद आ रही है आपको, तो भाई पहली फुर्सत में बिल्कुल साइड में लगाइए और 5 मिनट का ब्रेक ले लिए। अब ये 140 जो है वो 3200 RPM है, 3200 से हल्का सा कम है, बट आप इसको 3200 मानिए, 3200 ही है एक्चुअली, ठीक है। और मज़े की बात, नॉट अ मेजर डिफरेंस। तो आप वही वाली बात कि जहां आपको बिल्कुल विजिबिलिटी बेहतरीन हो, ट्रैफिक बहुत कम हो, उसूलन तो होता है दूर दूर तक कोई गाड़ी ना दिख रही हो तो आप 130-140 तक ले जाइए, 20-25-30 सेकंड के लिए, फिर वापस ले आइए। और उससे ज़्यादा अच्छा ये है 100 पे क्रूज़ कंट्रोल करके चलते रहिए। खैर, मकसद ये है कि ये बहुत अगर आप इससे लंबा चलने की सोच रहे हैं तो येस, डेफिनेटली रिकमेंडेड, आप ये गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपको इसमें लंबी जर्नीज़ करनी है, टूरिंग करनी है, दिस वुड नॉट टायर यू। आप आराम से जो है 400-500 किलोमीटर जो है एक स्ट्रेच में नाप सकते हैं। बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिए, पर यह है कि गाड़ी आपको नहीं थकाएगी, आरामदेह है। और शोर जो है बाहर का, तीनों शोर मिला के बात कर रहा हूँ भाई, आपके लिए तो वो शोर है ना, वो शोर जो है अंदर, इट्स नॉट ओवर बियरिंग, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। थोड़ा सा और कम होता तो मज़ा ही आ जाता, पर अभी भी जैसे कि आपने देखा, थैंकफुली स्पीड के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता नहीं है 80 पे भी वो विंड नॉइज़, पर एक्सपोनेंशियली थोड़ी सी ईमानदारी वाली बात, ओके नहीं, लंबा वीडियो बन जाएगा। ओके, सो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, 80 से देखिए मैं 140 तक ले गया है, और मैंने आपको बोला कि 75-70 पे भी वो हल्का सा विंड नॉइज़ है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं होगा, मतलब बहुत कम होगा, फेंट वाला सीटी होगी। पर एक तो एक्सपोनेंशियली, यार मुझे नींद आ रही है क्या, हाँ, तो द वर्ड इज़ एक्सपोनेंशियली, यस। सो एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ता है, या कह लिए और आसान वर्ड यूज़ करूँ विच इज़ ईजी ऑन माई टंग राइट नाउ, ड्रास्टिकली नहीं बढ़ता है, ठीक है, स्पीड के साथ साथ वो शोर। तो यानी कि आप चल सकते हैं अपना 100, 110, 120, 130, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन 100 पे चलिए, बीच बीच में मोनोटनी ब्रेक करने के लिए 110, 120, 130 ले जाइए, पर वापस आ जाइए सर, ठीक है। और हाँ, जब 140 तक ले गया था तो वो 14 दिखा रहा था। अब देखिए दोबारा फ्यूल एफिशिएंसी आ रही है आपको हाईवेज़ पे ना, या आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 500 किलोमीटर की जर्नी है ना, तो ये आपको 18-20 का भी दे देगी, शायद उससे भी ऊपर दे दे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा आइडिया लग गया होगा कि ये हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है। अच्छा, एक चीज़ और आपको और बता दूँ,
ये मेन रिव्यू में मैं बताने वाला था, पर आपको अभी बता देता हूँ। अब भैया कुछ लोग कहेंगे अरे यार कुशाक 1.0 ना लेके ये ले ले, बिल्कुल ले सकते हैं, पर देखिए अल्टीमेटली कुशाक है, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, पर कुशाक जो है ना वो 150 से 160 पे भी बहुत स्टेबल है। उसके कंपैरिजन में दिस इज नॉट दैट स्टेबल। अगेन इन इट्स सेगमेंट दिस is second to none as far as stability is concerned. Okay, टाई हो जाएगा इसका 3XO का स्टेबिलिटी के मामले में। ये हल्का सा थोड़ा सा और एक्चुअली टाई ही होगा, क्योंकि इवन दैट इज एन एक्सेप्शनल व्हीकल। ऑलराइट, तो यहाँ बस मैं आपको, क्योंकि मैं आगे से यू टर्न मारूंगा, यहाँ रोक के मैं वीडियो जो है कंक्लूड कर दूँ। हाँ, तो मकसद ये है कि आप 140 से 150 पे, जैसे कुशाक जो है लेन चेंजेस में वो इतनी कॉन्फिडेंट है, इतनी उसका प्यारा चैसी बिहेवियर है, उसके कंपैरिजन में जाहिर सी बात है फिर फ़र्क ही क्या रह जाता। बट देन अगेन दिस इसका जो इसकी राइड क्वालिटी है वो कुशाक से ज़्यादा अच्छी है। राइट, ये सब चीज़ें मैं आपको रिव्यू में बताने वाला था, पर ये हाईवे का रिव्यू है। यहाँ मैंने इसलिए बताना ज़रूरी समझा कि आप यार कोशिश करिए इस सेगमेंट की सारी जो गाड़ियाँ हैं ना, उनको आप 140 से 150 पे मत ले जाइए। सीधे सीधे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर इमरजेंसी मनूवर में ना वो ट्रिकी हो सकता है मामला। ठीक है, आपको एकदम से लेन चेंज करनी पड़ जाए। वैसे तो सब ESC वगैरह आजकल जो है काफ़ी मदद करते हैं, पर अगर आपको वो वाली चीज़ चाहिए तो आप कुशाक ही लीजिए। ठीक है, और ये बहुत प्यारी गाड़ी है, पर इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों की तरह आप कोशिश करिए कि यार 140 150 मत जाइए। एनीवे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा, और आजकल वो हाइप चल रहा है, हाइप कर दीजिएगा, है ना। और कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई सवाल ना भी हो तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। और ओके, मैं ईमानदारी वाली बात बताऊँ, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। ठीक है, और ये गाड़ी आज वापस जानी है, और मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप पूरी रात नहीं सोए हैं तो आप गाड़ी चलाएं। मैं ये पिछले 30 सालों में बहुत बार कर चुका हूँ, नहीं करना चाहिए, पर वर्क हैज़ टू बी डन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ पर अभी जहाँ मुझे लगा, कुछ ओकेशंस ऐसे आए जहाँ पे मैं कहता हूँ नहीं यार अभी नहीं निकलेंगे, सुबह नहीं निकलेंगे, हम 12 बजे निकलेंगे, मैंने वो भी कराए, पर वो ऑप्शन आज मेरे पास नहीं था। ठीक है, ये गाड़ी जल्दी जानी है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था, एंड आई न्यू दैट आई कैन मैनेज। सो एनीवे, वीडियो लंबा बन गया, उसके लिए माफ़ी, पर उम्मीद करता हूँ आपको इससे मदद मिलेगी अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच देखने के लिए, और बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ।